हेलो दोस्तों, मैं हूं के आनंद। आप देख रहे हैं टेक्निकल के। आज हम 24 वोल्ट 2.2 एम्पियर की पावर सप्लाई के बारे में जानेंगे। तो यह पावर सप्लाई कैसे काम करती है और इसका आगे का सर्किट क्या है, जिसमें कि एक SCR हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगा है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगा है। तो ये मैंने खोल लिया है इसको। तो यहाँ IC में थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। तो यहाँ सर्किट में ये सबसे पहले इनपुट सेक्शन है। यहाँ पर 220 वोल्ट इनपुट दिया जाता है। फिल्टर कैपेसिटर है। यहाँ पर ये गोल्ड 3.12 एम्पियर का 15 एम्पियर का 250 वोल्ट का फ्यूज लगा हुआ है। और ये X2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये ब्लू कलर के जितने भी दिख रहे हैं, ये हाई वोल्टेज स्पार्क से बचने के लिए इनपुट आउटपुट और अर्थिंग में लगे हुए हैं। दूसरा ये NTC लगा हुआ है। तीसरा ये RFC EMI रेडियो फ्रिक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फिल्टर करने के लिए ये इंडक्टर लगा हुआ है। उसके बाद जो सप्लाई आती है यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर पे आती है, जो कि करीब 10 एम्पियर या 15 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर है। इसके बाद यहाँ 400 वोल्ट के 100 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर पर आती है, जहाँ पर हमें 220 वोल्ट 320 वोल्ट के लगभग यहाँ पर DC मिल जाती है। यह DC एक मॉसफेट N चैनल मॉसफेट है, जिसका नंबर है K6A60D, जो कि 6 एम्पियर 600 वोल्ट का मॉसफेट है। उसकी स्विचिंग करा के इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए प्राइमरी को स्विच करा के ट्रांसफार्मर की हाई फ्रिक्वेंसी पर स्विचिंग होती है। और इसमें इंडक्शन के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण आगे हमको लो वोल्टेज मिलता है। यहाँ पर जितना ही वोल्टेज चाहिए होता है सेकेंडरी में। उसके बाद ये शॉर्ट की डायोड लगा हुआ है, जो हाई फ्रिक्वेंसीज़ को फिल्टर करता है, रेक्टिफाई करता है। उसके बाद ये 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी की रिफिल के लिए 4 छोटे कैपेसिटर सफिशिएंट होते हैं। उनको फ़िल्टर करके एक चौक लगी हुई है, इंडक्टर लगा हुआ है। फ़िल्टर करके हमें 24 वोल्ट DC आउटपुट में मिलने लगती है। और उसको 24 वोल्ट मेंटेन करने के लिए यहाँ पर फीडबैक सर्किट लगाया हुआ है। रेगुलेट करने के लिए फीडबैक सर्किट लगा हुआ है। एक प्रीसेट लगाया हुआ है, जिसमें एक SCR और एक TL31 IC या वेरिएबल या रेफरेंस या वेरिएबल जीनर डायोड लगा हुआ है। यहाँ पर 2 जीनर डायोड लगे हुए हैं। इसमें जो SCR का काम है, जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन या 30 वोल्ट का जीनर डायोड है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। तो मैं यहाँ पर ये सर्किट दिखाऊंगा इसके आउटपुट का। ये तो सारा नॉर्मली है। यहाँ फ़िल्टर किया, AC को फिर DC में चेंज किया, हाई वोल्टेज में DC बना लिया, फिर उसके द्वारा स्विच किया। और यहाँ पर जो 3 ये एक अंदर एक डायोड है, इस नंबर सर्किट है, जो जब मॉसफेट ऑफ होता है तो उसके बाद एक रिवर्स EMF पैदा होता है। कॉइल में जो स्टोर एनर्जी है रिवर्स जाती है, जो कि डबल होती है। उसको ग्राउंड करने के लिए एक स्नबर सर्किट लगाया जाता है, नहीं तो ये मॉसफेट को, कॉइल को और सर्किट को आगे डैमेज कर देगी। और ये इसमें 2 कॉइल होती हैं, एक फीडबैक कॉइल और दूसरा प्राइमरी कॉइल। फीडबैक कॉइल जब ये स्टार्ट होता है तो फीडबैक कॉइल से जब इनिशियल करंट, इसको एक रजिस्टर अंदर, इसमें नीचे रजिस्टर लगे हुए हैं, उसके थ्रू ये कैपेसिटर चार्ज होता है। फ़िल्टर होकर इसको स्टार्टअप वोल्टेज, इसके पीछे एक IC लगी हुई है, ये लगी हुई है, ये PWM IC है। इसका नंबर है 230D6। PWM IC को स्टार्टअप करंट देता है। जब स्टार्टअप करंट मिल जाता है तो ये स्वयं से वोल्टेज जनरेट करना शुरू कर देता है। फिर ये 12 वोल्ट के लगभग
इस कैपेसिटर के फिल्टर के थ्रू आईसी को प्रॉपर मिलने लगते हैं। तो इसके आउटपुट सेक्शन में एससीआर लगा हुआ है, इसका क्या काम है, और बाकी तो ये सारा नॉर्मली है। देखते हैं इसके आउटपुट सर्किट में। यहाँ शॉर्टकी डायोड से जो डीसी सप्लाई यहाँ से मिल रही है, डीसी सप्लाई यहाँ मिल रही है, उसके बाद ये 24 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर एक 2 ऑप्टोकपलर का यूज़ किया गया है, जो आपने देख रहे होंगे 2 ऑप्टोकपलर लगे हुए हैं यहाँ पर, ये एक और एक 2। तो एक का ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करने के लिए है, और दूसरा आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन या रेगुलेट करने के लिए है। तो यहाँ पर इस तरह का ये मैंने इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये सर्किट बनाया हुआ है। तो इसमें सिंपल सर्किट है, 24 वोल्ट दिया। पहले इसके एससीआर का सर्किट समझते हैं। ये एससीआर लगा हुआ है, ये इसका ये एससीआर लगा हुआ है। जब भी 24 वोल्ट पावर सप्लाई है, उससे प्रीसेट से आप इसको 27 वोल्ट तक, 26, 26.5, 27 वोल्ट तक इस प्रीसेट से आप सेट कर सकते हैं 1 किलो ओम के। जब भी 30 वोल्ट अगर अचानक किसी कारणवश 30 वोल्ट ये सर्किट फेल हो गया, 30 वोल्ट सप्लाई से ज़्यादा बनेगी, तब ये जीना डायोड कंडक्ट करेगा। और यहाँ पर जो इसको लैचिंग करंट मिल रहा है, तो ये अभी ऑफ कंडीशन में है। जब यहाँ से इसको 30 वोल्ट से ज़्यादा होगा, तो ये कंडक्ट करके ये पॉजिटिव सप्लाई इसके गेट पर देगा, ये एससीआर ऑन हो जाएगा। ऑन होने पर ये नेगेटिव सप्लाई इस 817 ऑप्टोकपलर को मिलेगी, पॉजिटिव यहाँ से मिल रही है। और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 7.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है ये। तो इसके जो लिमिटिंग करंट के लिए लगा हुआ है, एलईडी को ऑन करेगा। और ये है ऑन होने के बाद ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और ट्रांजिस्टर पिन नंबर 2 जो आईसी है 230 PWM कंट्रोलर है, ये पिन नंबर 2 को फीडबैक देगा। फीडबैक पिन भी कहेंगे इसको, पिन नंबर 2 को। यह इस आईसी के पिन नंबर 2 को फीडबैक देगा। तो वहाँ पर ये स्विचिंग को ऑफ कर देगा, स्विचिंग कम कर देगा या ऑफ कर देगा, जो भी यहाँ से सिग्नल देगा। 102 PF ये लगा हुआ है, ये 100 ओम का रजिस्टर है। इसी तरह से ये यहाँ पर एक वोल्टेज रेफरेंस के लिए, या इसको वेरिएबल जीना डायोड भी बोल सकते हैं, TL431 IC लगी हुई है। ये वोल्टेज डिवाइड करके यहाँ पर 2.5 वोल्ट इसको दिया जाता है। तब ये इसको यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई यहाँ देता है, पास करता है। तब इसको ये एलईडी की कैथोड पर नेगेटिव सप्लाई मिलेगी, और पॉजिटिव सप्लाई एक 11 वोल्ट के जीना डायोड के थ्रू और एक लिमिटिंग रजिस्टर के थ्रू, और बीच में एक ड्रॉपिंग रजिस्टर है, उसके थ्रू इस एलईडी को मिलेगा, जो कि 1 वोल्ट होता है। तो यहाँ इससे आप वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से इस एलईडी को जब 24 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज होंगे, तब यहाँ पर 2.5 वोल्ट मिलेगा, और एलईडी ऑन कर देगी। और उसी हिसाब से ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, पिन 2 को फीडबैक दिया जाएगा। क्योंकि ये दोनों इस तरह से कनेक्ट हैं, इस तरह से ये कनेक्ट हैं, और इसकी पिन नंबर 2 पर इसके कनेक्शन आ रहे हैं। तो फीडबैक देगा, उसी हिसाब से वो अपना PWM कम या ज़्यादा करके आउटपुट के वोल्टेज को मेंटेन करेगी। इस स्विचिंग फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है इसकी, 30 किलोवाट, 50 किलोवाट, 60 किलोवाट। वो मैंने अभी चेक नहीं की है किस उस पर काम करता है। तो मैं इसके आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ।
तो ये पावर सप्लाई इसकी ऑन हो गई है। तो यहाँ पर इसके वोल्टेज जो आ रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, इसके 24.5 वोल्ट। यहाँ से आप इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देता हूँ, और सावधान रहें कि उसमें हाई वोल्टेज रहते हैं, इसलिए सावधानीपूर्वक कार्य करें। नेगेटिव सप्लाई लगाई। यहाँ पर जो SCR पर जो जीना डायोड लगा हुआ है ये अभी 24.50 दिखा रहा है, और इसके आउट जो एनोड पर जो वोल्टेज है वो भी 0 है, क्योंकि अगर ये 30 वोल्ट से ज़्यादा होंगे तब एनोड पर वोल्टेज आएंगे और इसके गेट को ट्रिगर करेंगे, ये SCR को। अब दूसरा, अब 2.5 वोल्ट मेंटेन है, तभी ये 24 वोल्ट दिखा रहा है इसके रेफरेंस पॉइंट पर। ये कैथोड है, ये एनोड है, और ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट पर 2.5 वोल्ट होंगे तभी ये यहाँ से ये सप्लाई को पास करेगा। तो देखते हैं इसके रेफरेंस पर कितने वोल्ट हैं। देखो 2.48, क्योंकि इनकी सीरीज के हिसाब से अलग अलग वोल्ट रहते हैं। किसी का 2.48 रहता है, 49 रहता है, 2.5 पॉइंट कुछ रहता है। इस तरह से अलग अलग नंबर के हिसाब से TL431 का वोल्टेज अलग अलग प्रकार का डाटा शीट के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं। धन्यवाद।